सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो, नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। सर्वप्रथम आप सबको इस सप्ताह आने वाले होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी 7 रंगों के 7 सुख आए, यही कामना सिटी चैनल परिवार करता है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको शंख रहस्य में शंख के फायदे क्या हैं, शंखनाद से क्या फ़ायदा होता है, उस विषय में जानकारी देंगे। साथ ही आपको बतलाएंगे कि रंग का क्या संबंध कर्क राशि के साथ होता है, शुभ अशुभ परिणाम क्या होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 6 मार्च को हुताशनी होली है। महाराष्ट्र सहित पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के राज्यों में 6 मार्च को होलिका दहन होगा। भद्रा दोपहर 4:17 से प्रारंभ हो रही है और इसके पूर्व जो बड़कुले पोए जाते हैं, अलग ढाल तलवार गोबर के जो बना करके पोए जाते हैं, वो पोले भद्रा की पूछ में यानी रात्रि 12:37 से 1:12 तक होलिका दहन कर सकते हैं। इसके अलावा भद्रा समाप्ति पर सुबह 5:15 के बाद भी होलिका दहन कर सकते हैं। अपने अपने मत का अनुसरण करें। मंगलवार 7 मार्च को धूलिवंदन है। साथ ही इस दिन भगवान सत्यनारायण जी की व्रत कथा की पूर्णिमा है। गुरुवार 9 मार्च को तुकाराम महाराज का निर्वाण दिवस है, जिसे तुकाराम महाराज बीज कहते हैं, और इसी दिन शनि उदय हो रहे हैं। शनिवार 11 मार्च को संकट चतुर्थी है। चंद्र उदय का समय है रात 9:53 पर। रविवार 12 मार्च को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही मंगल भी मिथुन राशि में गोचर करेंगे। रविवार को ही रंग पंचमी है। उत्तर भारत में रंगोत्सव का पर्व 5 दिनों तक चलता है, पूर्णिमा से प्रारंभ करके पंचमी तक, और इसीलिए इसे रंग पंचमी कहते हैं। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 6 से 12 मार्च 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराइए नहीं, उसका आनंद उठाइए, फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी देगी। बुधवार गुरुवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि, धन हानि की संभावना बन रही है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर आपका स्वास्थ्य इस अंतराल में बढ़िया रहेगा। शुक्रवार की बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वादिवाद टाले। हित शत्रु आपका अहित करने का प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपके कार्य प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के विषय में सचेत रहे। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले, और दाम्पत्य जीवन में भी सुख संतोष की भावना का अनुभव आप करेंगे। इस सप्ताह की बात करते हैं, आप मनोरंजन की दुनिया की सैर भी कर सकते हैं सप्ताह के अंत में। इस सप्ताह की बात करते हैं तो यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ।
शुक्र वृषभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो भावुक होना अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भावुकता से बचना चाहिए। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते, किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। बुधवार गुरुवार अपने दिल की आवाज़ सुने और पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी अवश्य ही आपको मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शुक्रवार की बात करते हैं तो स्वभाव में हठीलापन आपके रह सकता है, और जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करने में ही भलाई है, उसमें कोई बुराई नहीं है। संतान के प्रश्नों के कारण से भी चिंता रह सकती है। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर हो सकता है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार ये 2 दिन आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार दूसरे आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा और अपनी बात को स्पष्टता से अभिव्यक्त करना होगा, खुल करके कहना होगा। बुधवार गुरुवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर कर रही है। अति विश्वास के एवज में आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए विश्वास करें लेकिन अति विश्वास न करें। व्यर्थ की दौड़ धूप में समय खर्च न करें। शुक्रवार की बात करते हैं तो मानसिक उद्वेग, धन और मानहानि की आशंका बन सकती है। परिवारजनों को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च हो सकता है। नया वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा करेगा। शनिवार रविवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकते हैं। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को बहुत सराहा भी जाएगा। ये सप्ताह बुधवार से शुक्रवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति और आनंद का अनुभव आप करेंगे। परिवारजन और मित्रों की घनिष्ठता बढ़ रही है। बुधवार गुरुवार आप चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आए अवसर अनिर्णय के कारण से आप गंवा भी सकते हैं, इसलिए निर्णय क्षमता को आप बढ़ाएं। शुक्रवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, आपकी योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। शनिवार रविवार खर्च अधिक रहने की आशंका भी बन रही है, इसलिए संयम रखना जरूरी है। परिवार में मनमुटाव के अवसर भी आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग ही आपके खिलाफ हो रहे हैं, इसलिए आपको स्वयं को निर्णय लेना है। यह सप्ताह शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। हम चर्चा कर रहे हैं शंख रहस्य की। पिछली बार हमने आपको शंख और रोग के क्या संबंध है इस विषय में बात की। आज हम शंखनाद के बारे में बात करेंगे। हमारे यहाँ मंदिरों में सुबह शाम शंखनाद की एक प्रथा है, इसलिए इसका धार्मिक आधार तो है ही, साथ ही शंखनाद से स्वास्थ्य संबंधी फायदे भी होते हैं। शंख को नाद ब्रह्म और दिव्य मंत्र की संज्ञा दी गई है। शंख की ध्वनि को ओम की ध्वनि के समान माना जाता है। शंखनाद से आपके आसपास की जो निगेटिव एनर्जी है उसका नाश होता है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है उस वातावरण में। शंख से निकलने वाली जो ध्वनि है जहाँ तक जाती है वहाँ तक बीमारियों के कीटाणुओं का नाश होता है। शंखनाद करने से प्राणायाम के लाभ भी मिलते हैं। शंखनाद करने से अगर आपकी आवाज़ में हकलाहट है,
तो वह भी एक निश्चित अंतराल के बाद दूर हो सकती है। सर्दी जुकाम हो तो बिना दवाई के ही शंखनाद करने से वो दूर हो सकता है, और शंखनाद से ही आंखों की ज्योति, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। प्रतिदिन शंख फूंकने वाले को गले और फेफड़े के रोग नहीं होते। शंख बजाने से चेहरा, श्वसन तंत्र, श्रवण तंत्र और फेफड़ों का व्यायाम एक साथ में हो जाता है। शंख वादन करने से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। शंख से मुख के तमाम रोगों का नाश होता है और शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन होता है, जिससे आत्मबल बढ़ाने में वृद्धि होती है। और अगर वैज्ञानिकों की बात की जाए तो उनके अनुसार शंखनाद से वायुमंडल के वो सूक्ष्म विषाणु नष्ट हो जाते हैं जो मानव जाति के लिए घातक होते हैं। शंखनाद करने से, अगर आप प्रातःकाल शंखनाद करते हैं तो पूरे शरीर में सकारात्मक तरंगों का प्रवाह होता है, और अगर शंखनाद शाम को किया जाए तो दिन भर की जो थकान है वो पूर्णतया गायब हो जाती है। लेकिन कुछ सावधानी भी है शंखनाद के। जिन्हें दमा और श्वसन का रोग हो, अस्थमा है, उन्हें शंख नहीं बजाना चाहिए। जिन्हें पहले से हृदय रोग की समस्या है वे भी शंखनाद न करें। 15 वर्ष के ऊपर की आयु के लोग ही शंखनाद करें तो बेहतर होता है। इस प्रकार शंखनाद एक जोश, एक उल्लास वातावरण में भरता है। एक गलत मान्यता है कि शंखनाद करने से घर में झगड़ा या कलह होता है, क्योंकि युद्ध के पहले शंखनाद किया जाता है। ये पूरी तरह से निराधार बात है। बिल्कुल आप शंखनाद करें, अच्छा होता है। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार मंगलवार जीवन में नया उल्लास, नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा, और इस परिवर्तन से आपको लाभ भी मिल सकता है। आर्थिक लाभ के लिए बुधवार गुरुवार की बात करते हो तो आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन की लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य या सृजनात्मक कृतियाँ यानी कि क्रिएटिविटी की रचना करने के लिए दिन अच्छा है। शुक्रवार की बात करते हैं तो धन लाभ हो रहा है, साथ ही खर्च भी बढ़ रहा है। पुराने दोस्तों से मुलाकात आपके जीवन में नए रंग लेकर आ सकती है। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो वक्त अब बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की का जो पेड़ है उस पर फल यदि आपको खाना है तो उस पेड़ को मेहनत के पानी से सींचा जाता है, तब वह फिर पेड़ पर फल लगते हैं। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। बुधवार गुरुवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य सरलतापूर्वक हो रहा है। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकता है। शुक्रवार की बात करते हैं तो नया कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसके फल खाने का समय आ गया है। खाइए, अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। शनिवार और रविवार की बात करते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और स्पष्ट मधुर वाणी से आप अन्य जनों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय पात्र से इस अंतराल में आपकी भेंट भी हो सकती है। यह सप्ताह बात करते हैं तो सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उल्लास लाएगा।
आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मन में बनाई हुई योजनाएं आपके लिए साकार हो रही है। बुधवार गुरुवार यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है, मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई केले बनाना आमतौर पर आपके लिए उचित नहीं है। वास्तविकता के धरातल पर रहे। शुक्रवार की बात करते हैं तो अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक वातावरण नहीं रहेगा। परिवारजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की जरूरत है। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखेंगे तो आपके लिए स्थिरता आ जाएगी और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शांति और सुकून आपके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सप्ताह बात करते हैं तो बुधवार से शुक्रवार ये 3 दिन जो है वो आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए बढ़िया कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी खास व्यक्ति से मदद चाहिए और आखिरी समय पर ही क्यों न सही वो काम जो है वो पूरा हो जाएगा, मदद मिल जाएगी। बुधवार गुरुवार कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति भी आपको कम ही हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है और आपका आत्मविश्वास आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकता है। शुक्रवार की बात करते हैं तो आपके प्रत्येक काम को आपको आत्मविश्वास के साथ और ठीक ढंग से संपन्न करना होगा। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी बन रहे हैं। शनिवार रविवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ सकती है। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा रहेगी। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला प्रारंभ है राशि और रंग। इसमें हम पिछली बार देख रहे थे मिथुन राशि के साथ रंगों का तालमेल कैसा था। आज हम आपको कर्क राशि के साथ रंगों के क्या शुभ अशुभ परिणाम होते हैं उस पर बात करेंगे। कर्क राशि जलीय राशि है और चर राशि है, जल तत्व वाली राशि है। चंद्रमा इस राशि के अधिपति है। चंद्रमा को ज्योतिष में मन का कारक माना जाता है। कर्क जातक शर्मीले और संवेदनशील होते हैं। पहले दर्जे के भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। हल्का नीला सफ़ेद रंग इनको प्रिय होते हैं और ये रंग इनके संवेदनशील हृदय को और प्रेममय मन को शांति प्रदान करने वाले होते हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाता है। इस कारण से देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वो भी इन पर होता है और इसी कारण से पीला रंग जो है वो दृष्टिकोण में पॉजिटिविटी लाता है, जो कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पीला रंग भी इनके लिए शुभ होता है। जब कर्क जातकों को कमजोरी और शक्तिहीनता अनुभव करे तब लाल रंग इनके लिए मददगार साबित हो सकता है, परंतु लाल रंग के दुष्परिणाम भी इनको बहुत जल्दी ही मिलते हैं। इसलिए सोच समझ करके लाल रंग का उपयोग करें। लाल रंग इनकी कोमल भावनाओं को अशांत बना सकता है, उग्र बना सकता है। इसलिए कम से कम उपयोग करें। हाँ, एनर्जी चाहिए तो उस समय कर सकते हैं। हल्का हरा इनके लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छा साबित हो सकता है। काला रंग इनमें उदासी और निराशा भर सकता है, इसलिए काले रंग से बिल्कुल बचना चाहिए। हल्के और फीके रंग जो है ये कर्क जातकों को रास आते हैं और अच्छे भी होते हैं। कर्क जातकों को सफ़ेद, हल्का हरा, हल्का नीला रंग आमतौर पर पहनना चाहिए। अगले सप्ताह हम आपको सिंह राशि के साथ रंगों का तालमेल कैसा होगा उस विषय पर बात करेंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि। धनुराशि के अधिपति गुरु है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ होगा। भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के योग बनेंगे।
सामाजिक कार्यों में आप सदैव ही तत्पर रहेंगे। बुधवार गुरुवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ संबंधों में निकटता आएगी। शुक्रवार को आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी और व्यवसाय में स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक संबंध में लाभ हो रहा है। शनिवार रविवार दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा, आपको नया उद्यम नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। मकर राशि के अधिपति शनि सोमवार मंगलवार बेकार में यहाँ वहां भटकने से बचे। बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से बचें। बुधवार गुरुवार ईश्वर भक्ति और गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम का बन सकता है और ये ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि इससे आप तरोताजा होकर अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। शुक्रवार की बात करते हो तो नई जिम्मेदारी आप पर मानसिक दबाव बना सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए या तीर्थ यात्रा के योग भी आपके लिए बन सकते हैं। घूमने फिरने जाने से पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। शुक्रवार की बात करते हैं। शनिवार रविवार संचार में बिजनेस में लाभ हो रहा है। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग मिलेगा। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि उसके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ सकता है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। बुधवार गुरुवार जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति बन सकती है, इसलिए ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की बॉस से अनबन भी इस अंतराल में हो सकती है। धन और कीर्ति की हानि भी संभव है। आप चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत होगी और जो बीमार पड़ने के कारण हो सकती है, बीमार पड़ने के योग बना सकती है। शनिवार रविवार धार्मिक कार्य या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति भी दूर होगी। ईश्वर की आराधना नाम स्मरण करने से लाभ होगा। यह सप्ताह यदि बात करते हैं तो मध्य का जो समय है बुधवार से शुक्रवार, ये 3 दिन आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। मीन राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार मंगलवार प्रवास के आयोजन की संभावना है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बुधवार गुरुवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है और दाम्पत्य जीवन में आनंद उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य ले। शुक्रवार की बात करते हैं तो आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी मिल रही है। शनिवार रविवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचे। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 6 से 12 मार्च 2023 तक। एक बार फिर से आप सबको रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं सिटी चैनल परिवार की ओर से। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है
www.panditsudarshan.com।